माता आदि भक्तजनों, कैसे हैं आप सभी पर माता रानी की कृपा बनी रहे। चलिए आज सुनते हैं रामायण से जुड़ी, माता सीता से जुड़ी एक बड़ी ही अनहोनी सी कहानी, एक बड़ी दुखद सी कहानी। क्यों उठानी पड़ी माता सीता को इतने दुख और इतना वियोग क्यों सहन करना पड़ा? वह धोबी कौन था जिसके कारण माता सीता को श्री राम से वियोग हुआ? सीता जी की एक भूल से ही उन्हें इतने दुख और वियोग सहन करने पड़े थे। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्या हुआ था और वह धोबी अपने पूर्व जन्म में कौन था। माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थीं। वही बगीचे में एक तोते का जोड़ा पेड़ पर बैठा था। तोता का जोड़ा भगवान राम और माता सीता के बारे में बातें कर रहा था। उनकी बातों को सुनकर माता सीता का ध्यान उन पर चला गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या के राजकुमार राम काफ़ी प्रतापी राजा होंगे और उनसे माता सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भाभी पति का नाम सुनकर माता सीता अचंभित हो गईं। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई। इसीलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों पक्षियों को पकड़ लिया। फिर उन दोनों को पुचकार कर पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज़ राम और सीता के जीवन के बारे में बताया जाता है। इसीलिए उनको दोनों के बारे में हर चीज कंठस्थ याद हो गई है। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वह मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी कई बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होना निश्चित है और आपकी जोड़ी तीनों लोकों में सबसे अद्भुत होगी। सीता जी सवाल पूछती रहीं और दोनों तोते जवाब देते रहें। सीता जी ने कहा कि जब तक मेरा विवाह नहीं हो जाता तुम दोनों मेरे साथ राजमहल में रहोगे और तुम्हें वहाँ सारी सुख सुविधा मिलेगी। सीता जी की बात सुनकर तोते का जोड़ा घबरा गया। तब नर तोते ने कहा कि हे जनक पुत्री, हम गगन के पंछी हैं, इसीलिए पिंजरे में बंद रहकर हम जीवित नहीं रह पाएंगे। इसीलिए हमको आज़ाद कर दीजिए। तोते ने इसके लिए बहुत याचना की। तब सीता जी ने नर तोते को छोड़ दिया, लेकिन मादा तोता को नहीं छोड़ा और कहा कि वह मेरे साथ रहेगी। मादा तोता ने इसी पर माता सीता को श्राप दे दिया था। नर तोता ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है, इसीलिए ऐसे समय पर उसके जाने दें। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसीलिए आप मेरी पत्नी को जाने दें। लेकिन माता सीता ने उनकी एक न सुनी। इस पर मादा तोता को माता सीता पर बहुत गुस्सा आया और श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मेरे पति से मुझको अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था के दौरान तुमको भी पति का वियोग सहन करना पड़ेगा। इतना कहते ही मादा तोता ने अपने प्राण त्याग दिए। मादा तोता के प्राण त्यागने के बाद कुछ समय बाद ही नर तोते ने भी पत्नी वियोग में अपने प्राण त्याग दिए। इससे माता सीता को बहुत दुख हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी है। बताया जाता है कि अगले जन्म में यही तोता धोबी था जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने माता सीता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। माता सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची, जहां पर उन्होंने लव कुश को जन्म दिया। यह कथाएं काफ़ी प्रचलित हैं। अगर दोस्तों आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।